एमसीक्यूज देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायर्ड जीन्स अलॉन्ग विद डिजायर्ड जीन्स इज सीन इन। यहाँ पे अनडिजायर्ड जीन्स माने जो जीन्स हमें नहीं चाहिए प्लस जो जीन्स हमें चाहिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। कहाँ देख सकते हैं वो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में, क्लोनिंग में या नन? इसका आंसर है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, वेरिएशन इज अ फीचर ऑफ। वेरिएशन कहाँ देख सकते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, नन। इसका आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, मेकिंग मल्टीपल टेम्पलेट डीएनए कॉपीज इज कॉल्ड। एक डीएनए सीक्वेंस दिया होगा टेम्पलेट डीएनए करके, उसका मल्टीपल कॉपीज बनाने को हम क्या बोलेंगे? रिप्लिकेशन बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, क्लोनिंग बोलेंगे, नन। आंसर है क्लोनिंग। Next, the plasmid used for first recombinant DNA was from। recombinant DNA के लिए पहले बार जब वो कर रहा है वो प्लास्मिड किससे लिए? ई कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम से, साल्मोनेला से, नन। आंसर है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। नेक्स्ट, प्लास्मिड चूज रॉन्ग आंसर मीन्स चूज रॉन्ग वन। यहाँ पे रॉन्ग वन को चूज करने का। प्लास्मिड ऑटोनॉमस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर, डिपेंड्स ऑन द होस्ट डीएनए। आंसर है ये होस्ट डीएनए पे डिपेंड नहीं करता। मॉलिक्यूलर सिजर्स, और इनमें किसको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियेसिस, एंडोन्यूक्लियेसिस, लाइगेसिस, नन। एंडोन्यूक्लियेसिस, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस है। डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी अटैच्ड बाय। अगर हम किसी डीएनए फ्रैगमेंट्स को अटैच करना है तो कौन सा एंजाइम डालेंगे? लाइगेसेस, एंडोन्यूक्लियेसिस, पॉलीमरेजेस, नन। तो इसका आंसर है लाइगेसेस। द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज रिस्ट्रिक्टेड बाय एंजाइम्स। ये ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया माने बैक्टीरिया ग्रो करना रेस्ट्रिक्ट करने का, स्टॉप करने का किस एंजाइम से कर सकते हैं या कैसे मेथड से कर सकते हैं? by adding sulfur groups to DNA of that bacteria, adding methyl groups to the DNA, adding nitrogen groups to the DNA, none. इसका आंसर है methyl groups. Next, the HIND2 recognition sequence is made up of। अब HIND2 जो पहला वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फाइंड आउट किया था, उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस में कितना बेस पेयर्स है? 7 बेस पेयर्स, 6 बेस पेयर्स, 2 बेस पेयर्स, 3 बेस पेयर्स, 6 बेस पेयर्स। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो इन सभी का आंसर मालूम हो जाएगा आपको। इन ई कोराई, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। सेकेंड लेटर CO इज गॉट फ्रॉम। ई कोराई में ये 2 लेटर CO कहाँ से मिलते हैं? जीनस से, स्पीशीज से, स्ट्रेन से या फैमिली से? तो इसका आंसर है स्पीशीज। नेक्स्ट, द ई कोराई इज एन। ई कोराई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो वो क्या है? वो एंडोन्यूक्लियस है क्या? वो एक्सोन्यूक्लियस है या वो लाइगेस है या वो पॉलीमरेज है? तो आंसर क्या है इसमें? वो एंडोन्यूक्लियस है। क्या? वो एंडोन्यूक्लियस है। द स्टिकी एंड्स फॉर्म व्हाट बॉन्ड्स विथ ईच अदर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर, द स्टिकी एंड्स जो है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या नन? तो आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट, ये अच्छी तरह से सुन लीजिए, ये पहले मैं इंग्लिश में ही बताती। इफ W, X and Y और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, माने WXY रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, विच कट DNA सीक्वेंसेस ABC इन रेस्पेक्टिव ऑर्डर, माने ये लोग W A को कट कर रहा है, X B को कट कर रहा है, Y C को कट कर रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ये DNA सीक्वेंस है इन रेस्पेक्टिव ऑर्डर। टू मेक एन rDNA, टू मेक अ रिकॉम्बिनेंट DNA ऑफ B with vector P, which restriction enzyme to be used on P? तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना चाहते हैं, किससे? B
डीएनए से एक वेक्टर पी में बनना, उसको अटैच करने का सोच रहा है। तो विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड बी यूज्ड ऑन पी, ये वेक्टर पी पे इनमें कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें यूज करना है। तो इसका आंसर इन्होंने पूछा है WXY नन, तो इसका आंसर X, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होने का, डीएनए कट करने को भी और वेक्टर को भी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ होस्ट सेल इज कॉल्ड, क्या कोई भी डीएनए किसी होस्ट सेल में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग, पीसीआर, ट्रांसफॉर्मेशन, नन, आंसर है transformation. The DNA fragments move on gel electrophoresis due to, DNA fragments जो gel electrophoresis में move करते हैं, क्यों करते हैं, ऑस्मोटिक इफेक्ट से, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, सीविंग इफेक्ट से या डिफ्यूजन इफेक्ट से, आंसर है सीविंग इफेक्ट। नेक्स्ट, the compound used to stain DNA in gel electrophoresis is, कौन सा compound यूज करते हैं स्टेन करने के लिए डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एथिडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, इयोसिन, मीथाइल ब्लू, तो इसका आंसर होगा एथिडियम ब्रोमाइड। The process of removing the DNA fragments from agarose gel is called, इसको क्या प्रोसेस बोलते हैं जब हम डीएनए फ्रैगमेंट्स वो अगरोस जेल से निकालते हैं, लाइगेशन, एल्यूशन, सेपरेशन, नन, आंसर है एल्यूशन। अभी हम मैच द फॉलोइंग को जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है सेलेक्टेबल मार्कर, लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, ROP और E, और यहाँ पे दिया गया है सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट्स, identifies transformants and non-transformants, VAMH1 site, codes for replication of plasmids। तो अभी हम सेलेक्टेबल मार्कर को कहाँ पे डालेंगे, आइडेंटिफाइज ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, लाइगेशन माने फॉरेन डीएनए आके कहाँ पे अटैच होता है, यहाँ ये साइट पे अटैच होता है। ROP क्या करता है, codes for replication of plasmids। ORI क्या करता है, it is a place where replication starts। next, तो ये समझ में आ गया ना, ये मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट जाएंगे, inactivating an enzyme by introducing an rDNA into it is used for, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम करते हैं, ये वाला कहाँ पे करते हैं, कैसे उस एंजाइम इनएक्टिवेट कर रहे हैं, बाय यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहे हैं, टू स्लो डाउन द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी को स्लो करने के लिए कर रहे हैं, नन, इसका आंसर है ये, इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोलते हैं, और वो एंजाइम है बीटा गैलेक्टिडोस। TI माने ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड इज गॉट फ्रॉम, कहाँ से मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम, ई कोलाई, साल्मोनेला, नन, तो ये हमको एग्रोबैक्टीरियम से मिलता है। नेक्स्ट, DNA is positively charged, hydrophobic, हाइड्रोफिलिक, ए एंड बी, तो डीएनए इसमें आंसर करेक्ट है क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलिस्टिक्स माने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया है उसने, माइक्रो इंजेक्शन, डिसआर्म्ड पैथोजन, जीन गन, नन, आंसर है जीन गन। द प्रेसिपिटेट डीएनए फ्रॉम सस्पेंशन टू डीएनए को सस्पेंशन से प्रेसिपिटेट करने के लिए वी एड वॉट, मेथनॉल, HCl, H2SO4, एथेनॉल, सो इथेनॉल। The method of removing precipitated DNA from the suspension with the glass rod is called, माने DNA को प्रेसिपिटेट करने के बाद वो सस्पेंशन से बाहर निकालना ग्लास रॉड यूज करके, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एल्यूशन बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं, स्लाइसिंग बोलते हैं, लाइगेटिंग बोलते हैं, स्पूलिंग इसका आंसर। The TAQ polymerase is used in, कहाँ यूज हो रहा है TAQ polymerase, ELISA, rDNA, PCR या नन,
तो आंसर इसका है PCR। नेक्स्ट, द अबव पॉलीमरेज इज गॉट फ्रॉम, ये पॉलीमरेज है ना TAQ पॉलीमरेज, कहाँ से मिल रहा है? एग्रोबैक्टीरियम प्यूमिफिशियंस, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, थर्मस एक्वाटिकस, नन। आंसर थर्मस एक्वाटिकस। द नंबर ऑफ प्राइमर्स रिक्वायर्ड इन PCR, PCR में हमें कितना प्राइमर्स चाहिए? 1 2 3 4, 2, you need 2 primers। अभी हम ये देखेंगे, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन माने क्या? रिकॉम्बिनेंट DNA से ये बनता है, तो उसको सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन और प्रिजर्वेशन जब काम करते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, नन। आंसर है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस कल्चर मीडिया इज सप्लाइड इन, कंटिन्यूअसली कल्चर मीडिया बहुत कंटिन्यूअस रहने का कहाँ सप्लाई होता है? बायो वेजल्स में, बायो रिएक्टर्स में, बायो साइकिल्स में, या नन। आंसर इसका है बायो रिएक्टर्स। GMO, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। GMO माने क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, डिक्रीज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, decrease fertility of soil, increase nutritional value of food, increase tolerance। इसका आंसर है ये, that is wrong। tailor made plants are used for fabric, starches, माने फैक्ट्रीज में क्यों यूज करते हैं? टेलर मेड प्लांट्स क्यों यूज करते हैं? किसके लिए? फैब्रिक, स्टार्चेस, न्यूक्लिक एसिड, नन। आंसर इसका है स्टार्चेस। बीटल्स बिलोंग टू, बीटल्स माने क्या? वो एक इंसेक्ट्स है, वो किसको बिलोंग करते हैं? लेपिडोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, नन। तो इसका आंसर है कोलियोप्टेरन्स। नेक्स्ट, इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज, जो इनएक्टिव, वो ये बैसिलस है ना, उसमें एक इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन टॉक्सिन है, वो कैसा है? क्रिस्टल फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है। इसका आंसर है क्रिस्टल फॉर्म। द कॉटन बोलवर्म्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन, कौन सा जीन इस वर्म को कंट्रोल कर सकता है? Cry1AB, Cry2AB, Cry1AC, बोथ B एंड C। इसका आंसर है बोथ B एंड C। The activation toxin, the activated toxin, Bt toxin, choose wrong statement about it। The activated toxin, ठीक है। Seen attached to epithelial cells of midgut, it become activated due to acidic pH of midgut। Non-active form is crystal protein, it is an insecticidal protein। ये wrong answer है, क्योंकि यहाँ पे alkaline pH को वो एक्टिवेट होता है। साइलेंसिंग ऑफ mRNA इज कॉल्ड RNA इंटरफेरेंस, स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA, डिफंक्शनिंग ऑफ mRNA, नन। RNA इंटरफेरेंस। द अबव मेथड इज यूज्ड अगेंस्ट, ये जो है ना साइलेंसिंग ऑफ mRNA, ये मेथड या RNA इंटरफेरेंस इज यूज्ड अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म्स, मेलोइडिगन इनकॉग्निटा, कॉर्न बोरर, या आर्मी वर्म। Mature insulin has A and B chains with disulfide bond। Mature insulin में A और B chain है disulfide bond के साथ, has A and B chains with peptide chain, with C peptide chain। It is inactive mature insulin, none। इसका आंसर है ये। Recombinant insulin was first produced by, कौन recombinant insulin first produce किया? Eli Lilly, E. coli bacterium, bacteriophage, none। Eli Lilly company। ADA deficiency is caused due to insertion of a gene, insertion of a nucleotide, deletion of a gene, misplacement of a gene, deletion of a gene। इसका आंसर Eli Lilly। Next, genetically engineered lymphocytes are used to treat
जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हम किसके लिए यूज करते हैं? हीमोफीलिया के लिए, सिकल सेल अनीमिया के लिए, एडीए डेफिशिएंसी के लिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए, एडीए डेफिशिएंसी. The DNA attached to the retroviral vector and introduced into the lymphocytes in the treatment of ADA deficiency में क्या करते हैं? डीएनए रहता है, एक डीएनए को रेट्रोवायरल वेक्टर के साथ ज्वाइन करके उसको एक आरडीएनए बना के हम लिम्फोसाइट्स में डालते हैं. वो डीएनए कौन सा है जो वेक्टर को हम लोग अटैच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं. तो वो है आरडीएनए, सीडीएनए, एमआरएनए, नन. तो इसका आंसर है सीडीएनए. The clone cells having mutated gene or clone cells, अभी ये अगर मेरा वीडियो देखा तो लेक्चर का आपको मालूम हो जाएगा. The clone cells, जो clone cells में mutated gene है, they are seen on autoradiography. Take up the radioactive labeled probe. They are not seen on autoradiography. None. Answer है B इसका. ELISA is based on principle of. ELISA का प्रिंसिपल क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, रेडियो एक्टिविटी, नन. इसका प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. ट्रांसजेनिक मॉडल्स और यूज टू स्टडी. ट्रांसजेनिक मॉडल्स माने माउस, ये सब जिसमें हम डिसीजेस पढ़ते हैं. हीमोफीलिया, एडीए डेफिशिएंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया. Cystic fibrosis. The biological products produced by transgenic animal. यहाँ पे एक biological product है जो transgenic animal में produce किया है. Human beta lactalbumin, alpha 1 antitrypsin, chymotrypsin, none. ये है alpha 1 antitrypsin. Next, deletions regarding decisions. क्या है ये? Decisions regarding validity of GM research is done by, माने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी हम ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं उसमें जो रिसर्च है उसका वैलिडिटी के लिए कौन डिसीजंस लेता है? GEAC लेता है, ICAR लेता है, IVRI लेता है, नन. तो आंसर है GEAC वो डिसीजंस लेता है.